नमस्कार युवा साथियों, मैं रमन सर एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा कराने के लिए। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ये जो आज़ादी हमें मिली इतनी आसान आज़ादी नहीं थी। कितना संघर्ष करना पड़ा था इस आज़ादी को पाने के लिए, अब इन शब्दों में मैं आपको बयां करूंगा। जिससे आज का जो हमारा टॉपिक है ये रॉलेट एक्ट 1919 है। बेहद काला कानून था। अगर मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये काला कानून था, कैसे हमारे ऊपर इम्पोज किया गया, एक एक मतलब जितनी क्रूरता की हदें थीं पार कर दी गई थीं। इसी रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद जलियांवाला कांड होगा। मैं आपको समझाता हूं रॉलेट एक्ट। समझते हैं, ये जो रॉलेट एक्ट आया था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। इसी रॉलेट एक्ट को इस ऑफिशियल नेम, इसका जो ऑफिशियल नाम था, इसको एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 भी कहा गया है। ये जो समय है 1919, जस्ट तुरंत बाद, पहले वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ही ये आता है। और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चिंतित है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पहले वर्ल्ड वॉर में लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ला रखी है। अलग अलग तरीके से लोगों पे, भारतीय लोगों पे अत्याचार किया जा रहा। आपको याद होगा कि मैं जब आपको पढ़ा रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय आपको बहुत सारे एक्ट दिखाया था, जिसमें आपको मैं वर्नाकुलर एक्ट पढ़ाया था 1878 का। वहीं पे मैं आर्म्स एक्ट पढ़ाया था 1878 का। वहीं पे एक और एक्ट आता है जिसका नाम है इल्बर्ट बिल। ये इल्बर्ट बिल 1883 में आता है। आपने देखा कि इन अलग अलग बिलों के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है भारतीय लोगों पे। वहीं पे जब ये लग रहा है कि अब पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1915, इसके पास सिर्फ 6 महीने हैं। इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट चिंतित होती है कि कैसे हम भारतीय क्रांतिकारियों को रोक सकें, क्योंकि इनके सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है अंग्रेज़ों के सामने कि अब हमने जब प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हमने इंडियन जो क्रांतिकारी थे, भारतीय क्रांतिकारी थे, हमने इन पे ध्यान ही नहीं दिया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम भारतीय क्रांतिकारियों को रोक सकें। इसके लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत आता है, जिसको इस बात का पता लगाना होता है कि कैसे हम भारतीय क्रांतिकारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे भारत, रूस और जर्मनी के बीच क्या संबंध है, इसका पता करना। और अंत में रॉलेट जो है अपनी संस्तुति देता है। इसी समय कहता है कि भारत और जर्मनी के बीच कुछ जरूर संबंध है। आप देख रहे हैं कि ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया। अब पूरे भारत का सिडनी जो है मुआयना करता है कि कैसे हम क्रांतिकारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब इसने अपनी संस्तुति जो दी, ये बड़ा खतरनाक था। अगर मैं कहूँ ये भारतीयों के लिए काला कानून था, उनके अधिकारों को छीनने वाला था, तो इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। आप देख पा रहे हैं उसने जो अपनी संस्तुति दी, रिकमेंडेशन दी, कहा कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को आजीवन समय के लिए लगा दिया जाए भारतीयों पे। इतना ही नहीं, इससे भयानक 2 कदम आगे बढ़ के इसने कहा कि भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए उसने बिना वारंट के तलाशी की व्यवस्था कर दी कि अगर अंग्रेज पुलिस चाहेंगे तो किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, किसी भी समय तलाशी ले सकते हैं। संदेह होने पर 2 वर्ष की कैद होगी। 3 जज फैसला सुनाएंगे बहुत जल्दी, मतलब आज के समय के फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी तेज। वहीं पे कोई अपील नहीं हो सकती है। अगर हम भारतीय संविधान की तुलना उस समय से करें तो उस समय तो हमारे पास अपील का कोई चांस ही नहीं था। आज तो हम लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं।
यहीं पर उसने और रिकमेंडेशन किया कि इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मेलों पर रोक है, शांतिपूर्ण धरने नहीं दे सकते हैं, इन पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। अंत में जो निष्कर्ष निकलता है, रॉलेट एक्ट लाने का मेन जो मुद्दा होता है, इस मुद्दे की कहानी ये है कि भारतीयों को किसी भी तरीके से नियंत्रित करना, भारतीयों को स्वच्छंद विचरण, कहीं भी घूमने, उनको अपने काम करने के लिए जो भी चाह रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाना, इस काले कानून का पालन करते हैं अंग्रेज और भारतीयों पर इम्पोज कर देते हैं। अब आगे जो है सिडनी रॉलेट अपनी संस्तुति ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता है। अब ये जो संस्तुति है ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। युवा साथियों, विश्वास है कि आपको मैं जिन आसान शब्दों में समझाया हूँ समझ में आया होगा। मेरी मुहिम है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा। मेरा चैनल है रमन रेवोल्यूशन। अभी तक अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के एक्टिव रहिए, युवा साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस मुहिम में बढ़ें। साथ ही साथ आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, विश्वास मानिए इतिहास जानना आपके लिए ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।